बिहार के मुंगेर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि गांव में हड़कंप मच गया है और साथ ही पशुपालन विभाग की टीम अब छिड़काव के लिए गांव पहुंच गई है। ये पूरा मामला मुंगेर जिला अंतर्गत खड़गपुर अनुमंडल के तीखा गांव का बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी मोहम्मद इम्तियाज फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, तेघड़ा गांव में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए रितिका, सबसे पहले तो ये 10 मार्च को जो है अचानक से उस गांव में, तेघड़ा गांव में, ये जो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर हवेली खड़गपुर अनुमंडल है, जिसका एक गांव है तेघड़ा, जहां पर 10 मार्च को जो है कुछ कौवे के मरने की सूचना आई थी, जिसको लेकर करके वहां पर जो है स्वास्थ्य विभाग के जिला पशुपालन पदाधिकारी ने जो है टीम भेज करके जांच करवाया था। कौवों का जो है सैंपल लिया गया था, जिसमें जो रिपोर्ट उस समय भेजी गई थी वो मंगलवार को आई है। उस रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया है कि उसमें बर्ड फ्लू के वो जो है पॉजिटिव पाया गया है, जिसको लेकर के जैसे ही ये रिपोर्ट आया है पॉजिटिव का, उसके बाद से जिला पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हड़कंप मतलब है एक्शन में आ गए हैं। और इस रिपोर्ट के आने के बाद थोड़ा सा गांव ग्रामीणों में दहशत भी हुआ है कि वो बर्ड फ्लू इस इलाके में फैल गया है। हालांकि इसको लेकर के एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं पशुपालन विभाग के द्वारा। एक टीम भेजी गई है वहां पर, और जो टीम जाकर के इलाके में जो है छिड़काव कर रही है, और जो कौवे मरे हुए मिले हैं उनको 2.5-3 फीट के गड्ढे में खोद करके उसमें जो है चूना और ये सब डाल करके उसके बॉडी को डिस्कम्पोज के लिए जो है दफना दिया गया है कौवों के बॉडी को। जी जी बिल्कुल, लेकिन इस दौरान ये भी जानना चाहूंगी, गांव वालों का कैसा रिएक्शन है? उनके अंदर तो भय का माहौल होगा। जी, देखिए जैसे ही ये खबर आई, सूचना आई है बर्ड फ्लू के पॉजिटिव होने की उस इलाके में, तो ग्रामीणों में दहशत तो हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उन्हें कहा है कि देखिए ये जो इलाका है इसके 3 किलोमीटर के दायरे में जो है छिड़काव और एहतियातन वो जो है बरता जाएगा। वहां पर टीम गई हुई है और छिड़काव कर रही है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाई टेम्परेचर पे जो है वहां पर जो है जो मीट खाना चाहते हैं, जैसे मुर्गियां होती हैं, पोल्ट्री फार्म वगैरह है, जैसे ही बर्ड फ्लू होता है इसमें ज्यादातर देखा गया है कि पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। तो इसको लेकर करके पशुपालन विभाग के लोगों ने पोल्ट्री फार्म के लोगों को भी, जो पालक है मुर्गी पालक लोग जो हैं, उनको भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और वो अभी उनको फिलहाल कहा गया है कि अभी जो जो चिकन है बच्चे जो होते हैं फार्मिंग के लिए, वो अभी ना लाए, और जो जो वहां पर है उसका जी सैंपल लेकर करके उसको जो है उसका भी सैंपल लिया गया है। जो अभी फार्म में, जो पोल्ट्री फार्म में जो उस इलाके में जितनी भी मुर्गियां हैं उनका सैंपल लिया गया है, उसमें नेगेटिव आया है, यानी उसमें आसार नहीं आया है। इसलिए उनको कहा गया कि इसको जो है बेच करके उसको हटा दिया जाए। जी और वही जो मीट खाने वाले लोग हैं उन लोगों को हिदायत दी गई है कि वो उसको जो है अच्छी तरह से पका करके, चाहे अंडा हो या मीट हो मुर्गी का, उसको अच्छी तरह से पका करके खाएं। हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद इसके जो जीवाणु है या वो जो उसका जो वायरस होता है वो खत्म हो जाता है। हम्म इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, खा मतलब सकते हैं इससे लोग, अभी लेकिन कंट्रोल एहतियात में। बरतने के लिए कहा गया है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए। पॉजिटिव आ गया है, इसलिए अभी हम लोग स्प्रे का अभियान चलाया गया है। यहाँ जो ईपी सेंटर है, यहाँ से हम लोग 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर में जो भी जहाँ भी सस्पेक्टेड होगा, पोल्ट्री फार्म हो या बगीचा हो जहाँ पक्षियों का आना जाना है, वहाँ हम लोग स्प्रे करेंगे। और आज से शुरू हम लोग कर दिए हैं, अभी आप यहाँ कर रहे हैं, फिर अब हम बगल में रतनी गाँव में भी जाएंगे, वहाँ भी हम लोग स्प्रे करेंगे। नहीं, कौवा जो है सो रिजर्वायर होस्ट है, इसलिए बहुत दूसरे पक्षी में आने की इतनी संभावना है। यदि होगी तो हम लोग ब्लड सीरम भेजे थे पोल्ट्री का, उसमें पॉजिटिव नहीं है। नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि मीट खाते हैं तो उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर उबाल करके खाएं। अंडा भी यदि खाते हैं तो उबाल करके खाएं, और अच्छी तरीके से प्रेशर कुकर में बना करके खाएं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बॉडी ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये विषाणु अपने आप स्वतः हटता चला जाएगा, मरता चला जाएगा, और तब तक हम लोग स्प्रे का अभियान चलाते रहेंगे। जब तक मोटिलिटी रहेगी हम लोग स्प्रे करते रहेंगे। अपना परिचय सर? मेरा नाम है डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट पोल्ट्री ऑफिसर, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी मुंगेर।